दोनों को बहुत बहुत मुबारक। डियर दिया का ट्रेलर लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया है, बहुत पसंद किया है। क्या कहना चाहेंगे और कैसे आप ऑन बोर्ड है? मैं आपसे स्टार्ट करना चाहूँगा। श्योर। आई वुड से कि आई एम ब्लेस्ड दैट लोगों ने इतना अच्छा रिस्पांस दिया हमारे ट्रेलर को एंड या दैट्स इट। आई एम सो ब्लेस्ड एंड वी हैव डन अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क इन दिस मूवी एंड लोगों को बहुत अच्छा लगा है एंड स्टिल वी आर वेटिंग, लेट्स सी हाउ विल गेट द रिस्पांस ऑन 10th। दिया, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। बहुत मैं चाहती हूँ कि लोग पसंद करें मूवी को और मुझे भी पसंद करें साथ साथ। वैसे ट्रेलर को तो बहुत लोग पसंद ही कर रहे हैं क्योंकि कुछ अलग है, डिफरेंट है उसमें। वैसे देखा जाए तो मैं अपने लुक के बारे में कहूँगी कुछ बहुत ज़्यादा सिंपल है और कुछ रिलेटेड है। जैसे आपने कहा और मैं भी एग्री करता हूँ कि Yeah. बहुत लुक आपका बड़ा अच्छा लुक है, गर्ल नेक्स्ट डोर यस। रिलेट कर पाएंगे। Yeah. ये कब आपको एहसास हुआ कि आपने जब ट्रेलर देखा तब आपको एहसास हुआ कि यार बहुत अच्छा हो गया ट्रेलर, बड़ा अच्छा नहीं बन पड़ा? मुझे पहले से ही पता था कि कुछ करते हैं ना, हार्ड वर्क करते हैं जब, क्योंकि मैंने इस मूवी में बहुत ज़्यादा मेहनत की है सीरियसली। Please बहुत continue. बहुत ज़्यादा दिल से काम किया है, तो मैं चाहती हूँ मेरी मूवी को प्यार मिले जैसे ट्रेलर को मिला है, तो मेरी मूवी को भी बहुत ज़्यादा प्यार मिले। आपसे जानना चाहूँगा जी। जब मैं ट्रेलर की बात करता हूँ, कैसे आप ऑन बोर्ड आए? क्योंकि इंडस्ट्री में बहुत स्ट्रगल है। आप ये नहीं होता कि आप आ जाए और कल आपको किसी ने उठा के साइन कर लिया। एग्जैक्टली। एक संघर्ष रहता है। कैसे आप ऑन बोर्ड आए और आपके किरदार के बारे में? सी इफ आई वुड से संघर्ष तो सभी करते हैं. So actually we both were doing one music video and we were rehearsing and then suddenly we saw that our director, he came inside and at that time I didn't know that he's some director and all. So he was like, what's your name and what you guys are doing and all. So we both were practicing for that music video and then he was like, okay, you want to do some project with me? I was like, yeah, of course, why not? So but I didn't know at that time that he's a director and all. So yeah, that's how I met him. Then I got to know that he is a director and he has directed that movie in Kannada thing. So then I met him and then we did 2-3 auditions. He liked my character and all. So that's how I got this movie. And I would like to tell you guys about my character. So for Rohit's character especially, I have put on 6-7 kgs of weight, and because his eyes speaks, no, that character is very very silent and उसके पास लफ्ज नहीं है बट वो आंखों से बोल देता है. So for that thing I had to work on my physicality, for my expressions and all. For that I have followed few spiritual things to for that peace on the face. So that's how I worked on the character and that's how I got the movie. दिया, आपके किरदार के बारे में जानना चाहूँगा। क्या डायरेक्टर का आपको ब्रीफ था कि जब आप हिस्सा बने, उनका क्या ब्रीफ था? क्योंकि मैं तो आपके किरदार का नाम ले रहा हूँ, आपका असली नाम नहीं ले रहा हूँ, दिया बोल रहा हूँ क्योंकि रिलेटिविटी। दिया को लेके क्या ब्रीफ था आपको? डायरेक्टर ने क्या समझाया कि भाई दिया ऐसे चलेगी, ऐसे बोलेगी, ऐसे जैसे होती है ना, एक शाय लड़की के बारे में बताना चाहूँगी। शाय लड़की होती है, बिल्कुल कम बोलती है, बहुत स्लो चलती है, लोगों से कतराती हैं, जहाँ देखती हैं भीड़े वहाँ से निकल लेती हैं और ज़्यादा बातें नहीं करती, मोस्टली अपने मन ही मन में बातें करती है। तो मेरा कैरेक्टर भी उसी के हिसाब से है, उसी के अकॉर्डिंग। कितना मुश्किल और आसान रहा? क्योंकि चैलेंजिंग किरदार है और जिस तरह का किरदार आपने बताया, हम निजी जिंदगी में बहुत सी लड़कियों से टकराते हैं जो बहुत रिजर्व रहती हैं, बहुत कम बोलती हैं। आपके लिए कितना चैलेंजिंग था? डायरेक्टर ने कितनी हेल्प करी आपको? डायरेक्टर ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, सीरियसली बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरी फर्स्ट मूवी है तो बहुत ज़्यादा हेल्प की। आई कांट एक्सप्लेन। I would like to tell you, so when I met her for the first time, she was like, I would say she was like this, but she has grown a lot. She has put on everything in this movie. I would say hats off to her. She has done everything possible. जितना वो कर सकती थी, she has done. And according to her character, I would say she is contrast of Diya. मतलब in real life she is very chulbul and all. अभी she is not saying something, but she is chulbuli types of लड़की. But for that character, she did hats off to you. तुमने बहुत अच्छा काम किया, I would say. Thank you so much. जब आपको अप्रोच करा गया और डायरेक्टर साहब से आपकी मुलाकात की, दिया का किरदार, तो उसके लिए क्या खास वजह रही आपको उन्होंने चुना? एक्चुअली मैं बताती हूँ, बचपन से लेके मैं बहुत ज़्यादा शाय थी, बहुत ज़्यादा सीरियसली। मैं लड़कों को या किसी को भी देखती अब शाय नहीं हुई, लेकिन अभी नहीं है, लेकिन पहले इस इंडस्ट्री में आने से पहले की बात बता रही हूँ मैं। जहाँ दिखती थी भीड़, वहीं से निकल लेती थी। एक्चुअली मैं अपने कॉलेज स्कूल्स की बात करूँ तो मैं
पीछे बैठती थी और किसी से बात नहीं करती थी, मेरी कोई फ्रेंड ही नहीं हुआ करती, होती थी तो मेरी तरह ही शाय हुआ करती थी। बेसिकली ये बचपन से ही दिया थी, आई वुड से। बहुत ज़्यादा शाय थी, मुझे नहीं अच्छा लगता था सीरियसली, इतना शाय होना, पता नहीं क्या है, बहुत डरती थी लोगों से। तो कहीं ना कहीं वो मैच करता था, तो डायरेक्टर को, जो हमारे डायरेक्टर जी हैं KS अशोक का, तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा ही किरदार चाहिए, क्योंकि हमारी दिया मूवी की दिया ऐसी ही है, शाय, कम बोलने वाली, अपने मन में बातें करने वाली। हमने बहुत सारे लव ट्रायंगल देखे हैं, साजन से लेकर अनगिनत। राइट। क्या अलग होगा इसमें? I'll start with you. Yeah. So first of all, I would like to tell you about my character Rohit. So he's an introverted guy. अपनी फीलिंग्स लोगों के सामने ज़ाया नहीं कर पाता है, सेम लाइक दिया. सो दैट्स हाउ इन द मूवी दिया एंड रोहित जो आपस में उनका इंटरेक्शन होता है एंड देन जब वो मिलते हैं, सो ये बेसिक थिंग उन दोनों के कैरेक्टर्स में है दैट दे बोथ आर वेरी शाय, एक दूसरे को फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं. सो दिस इज द थिंग कि एक दूसरे को फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं. एंड सेकेंड थिंग, उसके बाद में जब फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं दोनों एक साथ, तो हमें पता चलता है कि यू नो दे बोथ लव ईच अदर. And then उसके बाद में there is some, you know, I don't like to share it with you guys because that's our suspense. So for that you have to watch Dear Diya on 10th June. दिया, मेरा सवाल आपसे ये है कि हमने बहुत सारी ट्रायंगल लव स्टोरी देखी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, हर दूसरी फिल्म की कहानी ट्रायंगल लव स्टोरी है. डियर दिया की जब मैं बात करता हूँ, ये कैसे बाकी लव स्टोरी से अलग है? मैं बताना चाहूँगी कि इसमें एक स्पेशल बात ये है कि इसमें ना विलन नहीं है कोई, हर एक स्टोरी में विलन होता है, हमारी स्टोरी में विलन नहीं है कोई, और ना ही एक्शन. We have seen numerous films, you know, with the triangle love stories. How different Dear Diya is? I would say Dear Diya is different in this sense because see, it's a very pure love story. There's no action, there's no villain. So जितना भी movie में you'll see ना, there is pure love. In general world also, love is, you know, it's very difficult to find love in your real life. But if you watch this movie, there's no negativity, there's no action, there's no comedy and all. It's a very pure love story. And I would say कि, and plus singers, they all have done very good work. Shankar Mahadevan ji, Zubeen Nautiyal, Palak Munchal, Jyotika Tangri, Rishabh. I would say कि बहुत अच्छा सबने काम किया है. Amazing songs, amazing BGM and स्क्रीन प्ले. हमारे डायरेक्टर साहब ने इतना खूब स्क्रीन प्ले लिखा है, इतना टाइट स्क्रीन प्ले लिखा है कि ऑडियंस जब भी मूवी देखेगी ना वो उठ के जा नहीं पाएगी, बिकॉज हर 10 मिनट 15 मिनट के बाद देयर समथिंग, यू नो, समथिंग विल कुक अप एंड समथिंग न्यू विल कम, जिसकी वजह से लोगों को लगेगा यार कि हमने तो ये सोचा ही नहीं था कि दैट दिस विल कम, यू नो, प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा. सो आई वुड से कि दैट्स, ये सब चीज़ें हैं जो हमारी मूवी को अलग बनाती हैं. आप क्या कहना चाहेंगी दिया जी? तो जैसे कि उज्ज्वल ने बताया कि हमारी मूवी एक प्योर लव स्टोरी है, जिसमें अभी ना ही एक्शन है ना ही कोई विलन है. हर मूवी में होता है प्यार, मतलब हर एक लव स्टोरी में बोलेंगे तो हर एक लव स्टोरी में विलन होता है, लेकिन हमारी स्टोरी में कोई विलन नहीं है, ट्रायंगल लव स्टोरी है. और हर मूवी में हम पता लगा, ट्रायंगल लव स्टोरी में हम अंदाज़ा लगा लेते हैं मिनट में क्या होने वाला है, लेकिन हमारी मूवी में नहीं लगा अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं आप लोग. And I will add on to Mehka's words ki, see, if you will see her character Diya, so you will see different shades of emotions in her character. So that's what it makes different Dear Diya from other movies. And you will see a lot of emotions, variety of emotions. You will see Diya, happy Diya, chulbuli Diya, and somewhere you will see, you know, very depressed, sad. So I won't say ki we have done something कुछ अलग सा, but yeah, it's a very pure love story, full of emotions, drama. तो अभी उज्ज्वल ने कहा कि हमारी डियर दिया एक प्योर लव स्टोरी है, तो हमारी प्योर लव स्टोरी तो है, साथ साथ ही उसमें बहुत ज़्यादा सस्पेंस है. तो हमारी मूवी की खास बात यही है कि उसमें सस्पेंस 10 मिनट में सस्पेंस होता ही जाता है. डियर दिया को ऑलरेडी ट्रेलर को इतना प्यार मिल रहा है, सराहा जा रहा है. आप ऑडियंस से क्या कहना चाहेंगे कि वो क्यों आए थिएटर में और फिल्म का हिस्सा बने? See, first of all, I would like to thanks everybody जिन्होंने हमारे ट्रेलर को इतना सराहा, इतना प्यार किया. I'm grateful to God. But I would say कि see, we are outsiders and it's very difficult, you know, अपनी first movie आप साइन करते हैं, then आप उसको शूट करते हैं. It's very difficult उस स्टेज तक पहुंचना. So I would like to tell people and I would say it's my humble request कि आप लोग ये मूवी देखने आइए, because we have put on a lot of efforts, blood, sweat in this movie. So I would say please come and please show your love and your support. Ujjwal, why we come and see the film Dear Diya? See, Dear Diya is different in this sense कि first of all you'll get to see a lot variety of emotions in this movie, right?
एंड ऑडियंस को क्या चाहिए कि वैरायटी ऑफ इमोशंस, गुड म्यूजिक, गुड सिंगर्स, गुड बीजीएम. सो इस मूवी में सब कुछ आपको एक मसाला पैक मूवी मिलेगी. एंड उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल एंड देन आई वुड लाइक टू थैंक माई डायरेक्टर, जिन्होंने इतनी खूबसूरत स्टोरी, इतना खूबसूरत स्क्रीन प्ले लिखा कि वो ऑडियंस को कनेक्ट करेगा. इट्स अ लव ट्रायंगल. तीन कैरेक्टर्स है इसमें, तीनों की अपनी एक पर्सनल इसमें जर्नी होती है. सो पीपल विल इंटरेक्ट विद देम. लोग उसके साथ में कनेक्ट कर पाएंगे कि नहीं यार ये कैरेक्टर मेरे जैसा, नहीं ये कैरेक्टर मेरे जैसा, नहीं दिया का ये चीज़ मुझसे मैच करती है. सो all these things I think it will catch people and it will interact with people. And I would say ki we have put on a lot of efforts, you know, to make this movie. So I'm very positive about the response of the trailer. And मैं कहना चाहूँगा दर्शकों को कि प्लीज़ हमारी मूवी देखने के लिए आप 10th जून को ज़रूर आइए थिएटर्स में. दिया क्यों ऑडियंस आए और दिया का हिस्सा बने? तो मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि हमारी मूवी प्योर लव स्टोरी तो है ही साथ उसमें सस्पेंस है, इमोशन है और एक प्यारी सी फ्रेंडशिप है जो कि आप रिलेट कर पाएंगे. तो हमारी मूवी में बहुत कुछ है, तो आप आइए और मूवी देखिए. 10 जून को रिलीज़ है और हमें अपने प्यार दीजिए बहुत बहुत सारा प्लीज़. Please guys, I would say please come and watch our movie on 10th of June, Dear Diya. Please watch Dear Diya 10th of June. Guys, please watch Dear Diya on 10th of June only on cinemas.